प्यारे भाइयों बहनों, पिछले कई वर्षों से संत निरंकारी मिशन के बारे में बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। इस वीडियो में हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप संत निरंकारी मिशन में क्यों आए, यानी संत निरंकारी मिशन की किस बात ने आपको इतना आकर्षित किया कि आप संत निरंकारी मिशन में आ गए। अलग अलग कारण हो सकते हैं अलग अलग श्रद्धालु के। मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ तो मैं संत निरंकारी मिशन में इस कारण से नहीं आया कि संत निरंकारी मिशन के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, ऐसा कोई कारण नहीं था। मैंने तो मिशन में आने के बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को जाना, इनके बारे में सुना, पढ़ा और इनके प्रवचन सुने। असली बात कहूँ तो मैं संत निरंकारी मिशन में इसलिए आया क्योंकि मेरे चचेरे भाई ने, जो कि दिल्ली में रहते थे उस समय, मुझे बताया कि संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म के दर्शन कराए जाते हैं। मेरा संत निरंकारी मिशन में आने का मुख्य कारण यह था क्योंकि मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता था और तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद, तमाम और भी कार्य करने के बाद, तपस्या आदि करने के बाद, व्रत रखने के बाद भी मुझे मेरी प्यास शांत होती महसूस नहीं हो रही थी। और जब मैंने उनसे पता किया, उन्होंने मुझे बताया कि संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है, तो फिर मैंने यहाँ पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और फिर इस ब्रह्म ज्ञान को तमाम धर्म ग्रंथों से मिलाया जो मेरे पास थे और जिनके बारे में मैंने तमाम पहले भी पढ़ रखा था। तो मैंने इस ज्ञान को बिल्कुल सच्चा पाया और फिर मैं यहीं का हो करके रह गया। शरीर तो आते जाते रहते हैं। कभी बाबा बूटा सिंह जी सदगुरु थे, फिर बाबा अवतार सिंह जी महाराज, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। इसी तरह से शरीर बदलते रहते हैं। ब्रह्म कभी नहीं बदलता और ज्ञान कभी नहीं बदलता। हाँ, अगर आप किसी शरीर विशेष से जुड़े हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सदगुरु थे, मैं तो उन्हीं से जुड़ा हूं, और जब वो चले गए, उन्होंने ये शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, तो फिर आपका वो भ्रम कि मैं उन्हीं के शरीर से जुड़ा हूं टूट जाता है और फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर शंकाएं आनी आरंभ हो जाती हैं। तो कई कारण होते हैं। संत निरंकारी मिशन में आने के श्रद्धालुओं के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई अपने रोग को ठीक कराने के लिए आता है, कोई अपने घर के कलह कलेश को ठीक कराने के लिए आता है, किसी के संतान नहीं होती तो वो संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर के आता है, किसी को परीक्षा में सफलता नहीं मिलती, कोई नौकरी की इच्छा लेकर के आता है। इसी तरह से तमाम लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि शख्सियत विशेष से, सदगुरु विशेष से उनके प्रवचन सुन करके या उनसे प्रभावित होकर के मिशन में आ जाता है। या फिर कई ऐसे भी होते हैं जिनका परिवार निरंकारी होता है और वो उस परिवार में उत्पन्न होने वाली संतान अपने परिवार के सदस्यों की देखा देखी यूं ही संत निरंकारी मिशन में आकर के निरंकारी बन जाती हैं। इस तरह की सांसारिक इच्छाओं को लेकर मिशन को ज्वाइन करने वाले भाई बहन अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कारणवश, उन कारणों में या तो ये हो सकता है कि इनकी इच्छा पूरी ना हो या फिर इच्छा पूरी भी हो जाए, तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो इन दोनों में से किसी भी एक कारणवश मिशन को छोड़ देते हैं। और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं। ऐसे लोग जो अपनी किसी इच्छा को लेकर के मिशन में आए हैं या किसी के कहने पर मिशन में आ गए हैं या फिर उन्होंने मिशन को देख करके, मिशन की बातों को देख करके इसे ज्वाइन किया है और फिर कहीं ना कहीं कोई डाउट उनके अंदर आ जाता है, तो फिर वो दूसरा काम करते हैं। भी जो दूसरे वाले हैं वो तो सत्संग में आना बंद कर देते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, ये मिशन के बारे में दुष्प्रचार करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इस ब्रह्म ज्ञान से तो कोई लेना देना होता नहीं। ये नहीं सोचते कि सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला है और ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ही या तो उनके तमाम कार्य बने हैं या प्रसिद्धि की बुलंदियों को भी उन्हें छुआ है। ऐसे लोग थोड़ा सा डाउट होने के कारण मिशन में रहते हुए भी, कई ऐसे हैं जो मिशन में रहते हुए भी मिशन के खिलाफ दुष्प्रचार का काम करते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से यही चल रहा था मेरे पास। में अपनी बात बताऊं तो मेरे जीमेल पर भी संत निरंकारी मंडल के नाम से, कि वो मंडल में कार्यरत हैं, अंदर ही अंदर ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं और मुझे उनके जीमेल से, मेरे जीमेल पर वो लेटर आए। और आपको बताऊं, वो लेटर 20-20, 21-21 पेज के लेटर थे और मिशन जब से आरंभ हुआ तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत गहराई से मिशन की पुस्तकों को पढ़ा और फिर एक एक चीज छांटी उन्होंने, क्या गलत हो रहा है। ऐसे लोग गलतियों पर ध्यान देते हैं,
अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं देते कि मिशन में अच्छा क्या चल रहा है। यदि कहीं से कोई क्लू मिल जाए जो उनको मिशन के खिलाफ प्रचार करने में सहायक हो तो वो उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे लोग अच्छाइयों को नहीं देखते। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अच्छा कर्म किया क्या, उनका दुष्प्रचार करने वाले उस पर ध्यान नहीं देते। उनका दुष्प्रचार करने वाले इस पर ध्यान देते हैं कि भगवान ने एक धोबी के कहने पर अपनी प्रिय पत्नी को वनवास दे दिया। वनवास का मुख्य कारण क्या था, वो इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। मिशन में भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें मिशन ने बुलंदियों पर पहुंचाया, मिशन के कारण उनकी पहचान बनी, वो विख्यात हो गए। ऐसे ऐसे लोग छोटी छोटी सी बात को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर, वे लोग जिन्हें वार्षिक संत समागम में स्टेज से खड़े होकर के लाखों लाखों की भीड़ के सामने, लाखों लाखों की भीड़ के सामने आशीर्वाद लेने का मौका मिला, वो उस समय बड़े ओजस्वी पूर्ण स्वर में सदगुरु की तारीफ, निरंकार की तारीफ, साध संगत की तारीफ और ना जाने क्या क्या करते बोलते दिखाई देते हैं। परंतु वही लोग पर्दे के पीछे मिशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। परंतु अब उनका भंडा फोड़ हो चुका है और अदालत ने भी उनको राहत देने से इनकार कर दिया है। आप ये लेटर देखिए, मुझे ये कटिंग संत निरंकारी मिशन की ठाकुर द्वारा ब्रांच के मुखी साहब ने भेजी है और ये पढ़िए, आप देखिए आप इसको। पानीपत 27 जनवरी। पानीपत के सत्र न्यायालय में चल रहे एक संगीन अपराध के मामले में कोर्ट ने अभियोगी आजाद सिंह पवार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों को नकली लेटर हेड पर भ्रामक, विषैले व तिरस्कार करने वाले पत्र और संदेश भेजने का है। ज्ञात हो कि पिछले लगभग 2 साल से अभियुक्त मिलकर निरंकारी मिशन की मिलती जुलती प्रोटोन मेल की आईडी संत निरंकारी मंडल हेडक्वार्टर दिल्ली की नकली ईमेल आईडी बनाकर निरंकारी भक्तों को मिशन के बारे में झूठी, निराधार एवं भ्रमित करने वाले संदेश भेज रहे थे। ये संदेश वह व्हाट्सएप पर भी भेज रहे थे। पानीपत पुलिस की छानबीन में दिल्ली निवासी अजीत सिंह पवार व राकेश जोशी को इन दोनों ईमेल आईडी से जुड़ा पाया गया, परंतु आजाद सिंह ने पुलिस का सहयोग करने के बजाय पानीपत सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई और उनके वकील शैलेंद्र बब्बर ने स्वीकार किया कि इस प्रकार के प्रकरण में किए गए मोबाइल नंबर व ईमेल आदि उनके मुवक्किल आजाद सिंह और उनके साथी राकेश जोशी के ही हैं। तथ्यों का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसे निंदनीय कर्म से संत निरंकारी मिशन की छवि और धार्मिक भावना को नुकसान हुआ है और इसलिए न्यायालय ने अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है। इस कार्रवाई की शिकायत संत निरंकारी मंडल की सचिव डॉक्टर प्रवीण खुल्लर ने की थी। ये दोनों नाम मिशन में बहुत फेमस हैं और इनमें से एक तो संत निरंकारी मिशन के वार्षिक संत समागम में कई बार बोल चुके हैं, अपना भाषण दे चुके हैं और उस समय इन्हें सुनकर तमाम लोग प्रभावित होते हैं और उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आती कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा निकलेगा। इनका पूरा परिवार संत निरंकारी मिशन से जुड़ा है, परंतु न जाने किस बात को लेकर के, बल्कि मुझे तो समझ में आती है वो बात भी कि किस बात को लेकर के ये भ्रमित हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पत्र में, अपने मेल में उस बात का खुलासा किया है। प्यारे भाई बहनों, क्या आप में से किसी के मेल पर अथवा व्हाट्सएप पर मंडल के नाम से कोई ऐसा भ्रामक लेटर आया है जिसमें मिशन के बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें लिखी गई हैं, निराधार बातें, भ्रामक बातें, जहरीली बातें, भटकाने वाली बातें? यदि आया है तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। मेरे पास तो अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं उसे शो नहीं करूंगा। मैंने अपने खास जो मेरे उस्ताद भी मैं कहता हूं उन्हें, परम पूज्य जोनल इंचार्ज श्री राज कपूर जी, इनसे भी जब उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए तो इन्होंने मुझे बताया कि ये सारी की सारी बातें बेकार हैं, भ्रामक हैं। ये लोग जो इस काम को कर रहे हैं ये मिशन की विचारधारा से भटक चुके हैं, मिशन से इनका कोई लेना देना नहीं है और ऐसे लोग दूसरों को भी मिशन से भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, पता चल चुका है कि ये बातें बिल्कुल निराधार हैं और ये लोग मिशन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उस मिशन के खिलाफ
जिसने इन्हें सब कुछ दिया, मान सम्मान प्यार सत्कार बुलंदियां और ब्रह्म ज्ञान सब कुछ दिया, उसके खिलाफ ये ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा घृणित घिनौना काम कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विचार रखते हैं आप? ऐसे लोगों को क्या भाव देना चाहिए अथवा इनका भी तिरस्कार कर देना चाहिए? अदालत तो अपना काम कर रही है, हमें क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ इस बारे में बताइएगा जरूर। और हाँ, आप व्यक्ति विशेष से मत जुड़िएगा, किसी से भी मत जुड़िएगा, आप जुड़िएगा इस ब्रह्म से, क्योंकि शारीरिक बातें, शारीरिक रिश्ते तो टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। और जो जीवात्मा का मामला है, इस शरीर के बाद जो बचता है वो तो वही है ना, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर अंश है, तो उसके कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान लिया हमने और उसका कल्याण कर रहे हैं। बाकी उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। रही बात मिशन में टिके रहने की, मेरे अपने, तो जैसा प्यार, जैसा मान, जैसा सम्मान, जैसा अपनत्व और जैसा सत्कार इस मिशन में मिलता है, बिल्कुल भेदभाव रहित, जाति पाति से ऊपर, पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई भी भेद नहीं, जात पात अहंकार का कोई भेद नहीं, कौन क्या पहन रहा है कोई मतलब नहीं है। बस ये ब्रह्म मिल गया है, और ये ब्रह्म जिससे मिल करके जीवात्मा अपना मोक्ष प्राप्त कर लेती है, ये सब मिला है। बाकी चीज़ तो लौकिक हैं, बाकी चीज़ तो लौकिक हैं, जिनका संबंध केवल इस लोक से है। जीवात्मा का संबंध इस लोक के साथ साथ परलोक दोनों से ही है। तो हमें कल्याण किसका करना है? जीवात्मा का। और इस ब्रह्म ज्ञान से मिलकर के जीवात्मा का कल्याण हो गया है। अब इस संसार में वाले जीवन को, इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में हम जीते चले जाएं। बेकार के चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कहता है, पहले उसे अपनी निज बुद्धि पर विचार करके देखें। उसके बाद भी यदि समझ में न आए तो किसी पक्के सूझवान महात्मा के पास पहुंच करके अपनी बात रखें और फिर अपने डाउट्स को दूर करें। कृपा करो, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं है।